असद की एक छोटी सी गलती और गुस्से ने पूरे खानदान को एक नई और होलनाक आजमाइश में डाल दिया है। जेल की सुलाखों के पीछे बंद असद इस वक्त शदीद पछतावे और कर्ब में है कि उसकी जिंदगी एक ही रात में कैसे बदल गई। एक तरफ बीवी की जद और तलाक की धमकी और दूसरी तरफ यह हादिसा जिसने उसे कानून के कटहरे में ला खड़ा किया है। असलम साहिब जो घर के बड़े हैं वो इस वक्त अपने भाई एजाज के दुख में बराबर के शरीक हैं और असद को बचाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन इशरत बेगम जिनके दिल में अब भी पुरानी दुश्मनी और अना की आग भड़क रही है, वो इस मौका पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। वो नूर को घर से जाने से रोकती हैं और कहती हैं कि यह बाइकाट ऐसे ही खत्म नहीं होगा। लेकिन आलियान अब बदल चुका है। आलियान ने अपनी मां के सामने खड़े होकर साफ कह दिया है कि नूर को अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, इसे सिर्फ मेरी इजाजत चाहिए। आलियान का यह बदला हुआ रूप इशरत बेगम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि उनका बेटा अब नूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर अब नूर के खिलाफ नई साजिशें तैयार करेंगी ताकि आलियान के दिल में दोबारा नफरत पैदा की जा सके। इशरत बेगम को यह खौफ खाया जा रहा है कि अगर यह खानदानी बाइकाट खत्म हो गया तो नूर का खानदान दोबारा उन पर हावी हो जाएगा। दूसरी तरफ इनीला जब उसे असद के एक्सीडेंट और जेल जाने की खबर मिलती है तो उसका सारा गुरूर और जिद खाक में मिल जाती है। वो अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए रोती हुई असद के घर वापस पहुंचती है, जहां उसका इस्तकबाल खुशी से नहीं बल्कि तानों से होता है। असद की माँ, नूर की माँ अनीला को देखकर तड़प उठती हैं और कहती हैं कि देख लिया तुम्हारी जिद का इंजाम, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज जेल में है। अनीला खामोशी से ये सब सहती है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसकी अना ने उसके शोहर की जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर पुलिस स्टेशन में असद की जमानत का मामला मजीद लटक गया है क्योंकि ऐनी शाहिदीन बयान देने से कतरा रहे हैं। मुसल्लिम साहिब और एजाज साहिब मिलकर इन गवाहों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि असद को कोर्ट में पेशी से पहले बचाया जा सके। आलियान नूर को लेकर उसके मैके पहुंचता है, जहां वो असद के वालिदीन को हौसला देता है कि वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ है। आलियान और नूर के दरमियान जो कुर्बत बढ़ रही है वो इशरत बेगम के लिए जहर बनती जा रही है और वो अब आरिश का सहारा लेने का सोच रही हैं। इशरत बेगम चाहती हैं कि किसी तरह आरिश दोबारा नूर के सामने आए ताकि आलियान के दिल में शक का बीज दोबारा बोया जा सके। वो आलियान से कहेंगी कि देखो, जिस खानदान की खातिर तुम अपनी मां से लड़ रहे हो वही लोग तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। अनीला अब फरश अपनी मां को फोन करके कहती है कि अम्मी, असद के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं, अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। फरह बीबी भी परेशान है, लेकिन आरिश अब भी असद और उसके खानदान के खिलाफ जहर रगल रहा है। आरिश को लगता है कि असद का जेल जाना उनकी जीत है, लेकिन वो नहीं जानता कि यह वाकया रिश्तों को दोबारा जोड़ने का सबब बन सकता है। आलियान ने अब यह फैसला कर लिया है कि वो अपने ताया और बाप के दरमियान होने वाले उस बाइकाट को हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। वो असलम साहब से कहता है कि अबू, अब बहुत हो गया, रिश्तों में एहसास और इज्जत होनी चाहिए, अना नहीं। असलम साहिब अपने बेटे की उस बात पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन इशरत बेगम घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं। वो कहती हैं कि अगर असद की खातिर ये बाइकाट खत्म हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नूर अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती है कि उसे आलियान की मोहब्बत तो मिल गई, लेकिन उसकी सास उसे कबूल करने को तैयार नहीं। नूर आलियान के लिए खाना बनाती है और आलियान उसकी तारीफ करता है, जो इशरत बेगम की नजरों में खटक रहा है। आलियान नूर से कहता है कि तुम परेशान मत हो, असद भाई जल्द बाहर आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि इशरत बेगम आलियान के सामने कोई ऐसी झूठी रिपोर्ट लाएंगी जो नूर के माजी से जड़ी होगी। क्या आलियान अपनी मां की इस नई साजिश का शिकार हो जाएगा या वो नूर पर अपने भरोसे को कायम रखेगा? क्या असद जेल से बाहर आने के बाद अनीला को माफ कर पाएगा या तलाक का फैसला बरकरार रहेगा? और क्या उसलम और एजाज साहब मिलकर इशरत बेगम की जिद को तोड़ पाएंगे और खानदान को दोबारा एक कर देंगे? आज का अगला कदम क्या होगा? क्या वो नूर की जिंदगी में दोबारा जहर घोलने की कोशिश करेगा? ड्रामा मदावा की ये किस्त अब जज्बात और सनसनी की उस इंतहा पर है जहां हर फैसला एक नया मोड़ लाएगा। सच्चाई की जीत होगी या इशरत बेगम की चालाकियां आलियान और नूर को एक बार फिर जदा कर देंगी? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।